तो 1.25 महीने का अनुष्ठान है। जिन लोगों के व्यापार में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, 1.25 महीने के इस अनुष्ठान में उस भाई को सुबह जल्दी उठ करके 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाना। 1 रुपए का भी खर्च नहीं है हो, 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाना है और सूर्य भगवान का सूर्य मंत्र बोलना है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करः, दिवाकराय नमोस्तुभ्यं प्रभाकराय नमोस्तुते। फिर दूसरा लोटा जल लेकर के उसमें थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाना है और शिवजी के विभिन्न अंगों पर स्थित नाग देवताओं का ध्यान करना है, क्योंकि इस कलयुग का धन के आधिपत्य नागों के पास है। जैसे जैसा युग बदलता जाता है वैसे वैसे धन के अधिपति बदलते जाते हैं। कभी धन यक्ष के पास होता है, कभी कुबेर के पास होता है। अभी कलयुग में धन का आधिपत्य नागों के पास है। और मेरे भाई बहनों, दूसरा लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना। तीसरा लोटा जल सीधे हाथ में पानी लेकर के उल्टे हाथ में इस प्रकार से छोड़े कि अंगूठे और अंगुली में से निकले दक्षिण दिशा की ओर, और ये पितृ देवताओं के नाम से चढ़ाना है। ज्ञात अज्ञात सभी पितरों को याद करना है। बहुत सारे लोग पितृ देवताओं को मनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा हाथ में पानी लेकर के उल्टे हाथ पे छोड़ना है। फिर उस भाई को गौ माता के पास आना है। गौ माता की 7 परिक्रमा करनी है और गौ माता की पूंछ पकड़कर गौ माता की खुरों की तरफ देखते हुए, क्योंकि गौ माता के एक खुर में 2 नाग होते हैं और पूंछ में 1 नाग होता है। इस प्रकार से कुल कितने नाग हुए? 9 नाग हो गए। 4 पैरों के 8, पूंछ का 1, इस प्रकार से कुल 9 नाग हुए। इसलिए 9 की गिनती में ही नाग मंत्र बोलना है। एक बात याद रखना, ये नाग मंत्र 10 बार 11 बार नहीं, फिर 18 बार बोलना पड़ेगा। 9 की जो गिनती चलती है उसी में ये नाग मंत्र बोलना है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभं च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। 9 की गिनती में ये नागों के नाम लेने हैं मेरे भाई बहनों। याद रखिए, जो 9 नागों के नाम हमने बताए हैं ये विशेष नाग है, जिनके पास धन का कुछ विशेष कार्य है। फिर 9 की गिनती में जब ये नाग मंत्र बोल दिया, इस प्रकार से मेरे भाई बहनों 1.25 महीने तक उस भाई को इस अनुष्ठान को करना। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये अनुष्ठान पुरुष ही करेगा, बहन नहीं कर सकती। सॉरी, माफ कर दीजिए माताओं, लेकिन आप इसको नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों को जल चढ़ाने का अधिकार केवल भाइयों को है। इसलिए भाइयों को ये 1.25 महीने का अनुष्ठान करना है। हालांकि मुझे ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है, हमारे हिंदुस्तान में 70% पूजा पाठ हमारी माताएं करती हैं। पूजा पाठ नित्य कर्म भाई लोग थोड़ा बचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मत कर देना भाइयों। मतलब आप लोगों को समझा है तो 15 दिन तो आप आराम से करो, 16वें दिन तो करो ही नहीं। सुबह तो देरी से उठो और धीरे से। आपकी पत्नी आपको उठाने आए तो अपनी पत्नी को बोल दो कि देख हमारा सु तो वेवे नहीं, तू ही कर ले। ऐसा नहीं, आपको ही करना है। दूसरा नियम, सूर्य नारायण भगवान को भी जल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही चढ़ाना है, कि जब इन आंखों से हम सूर्य भगवान के दर्शन कर पाए तब।
नहीं तो भाई हमारे भाई साहब तो 9 बजे उठते हैं, 12 बजे तक तो स्नान ध्यान होता है, फिर 12 बजे चढ़ करके जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तब तो भाई दिशा ही बदल जाती, तो सूर्य भगवान को क्या खाक जल चढ़ा रहे हैं। हमने ऐसे ऐसे भी महापुरुष देखे हैं मेरे भाई बहनों, देरी से उठते और सूर्य भगवान मान लो पश्चिम की तरफ हो तो पश्चिम की तरफ मुंह करके जल चढ़ाते। तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सुबह जल्दी ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। और तीसरा नियम, इस अनुष्ठान को करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार की नशे का शिकारी नहीं हो। बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, जर्दा, शराब